दोस्तों नमस्कार। धन के संबंध में या फाइनेंशियल फ्रीडम के संबंध में कई लोग बेहतरीन से बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं और फिर उन वीडियो से प्रभावित होकर के शेयर मार्केट में इस सोच के साथ कूदते हैं, धम्म से कूदते हैं कि मैं तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, धोती फाड़ के रुमाल कर दूंगा और फिर उसमें से एक रुमाल अपने लिए रख लूँगा जिसको कि स्टिच करके छतरी बना लूँगा, फिर उस छतरी को टेंट बना लूँगा, फिर जीवन भर उस टेंट के नीचे बैठकर ऐशो आराम का जीवन बिताऊँगा और फिर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बढ़ा दूँगा। पर दोस्तों, उनके आधे अधूरे ज्ञान की वजह से होता बिल्कुल उल्टा है। इसीलिए नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत ऐसे ही लोगों के लिए कही गई है। दोस्तों, 100 में से जो लोग बड़े जोश खरोश के साथ में उतरते हैं, उनमें से पहले साल के अंदर ही 50 लोग एग्जिट हो जाते हैं और वह जो धन लेकर आए थे वह भी गंवा देते हैं। फिर बचे 50 लोग, उनमें से 30 लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं न कहीं से फिर से मोटिवेशनल स्पीच लेते रहते हैं, अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, साथ ही साथ अपने काम भी करते रहते हैं, पर वो अधिक ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से वह लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं, किंतु वह ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इन्हीं में से 5 लोग ऐसे होते हैं कि वह ठीक ठाक नॉलेज पा जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम अगर मार्केट में ज़्यादा समय देंगे तो अपनी जो मूल इनकम का सोर्स है, जहाँ से उनको मुख्य रूप से आय होती है, तो वो प्रभावित होती है। वह उनकी सोच सही होती है। वह लोग म्यूचुअल फंड की ओर मुड़ जाते हैं और अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये महीने की SIP ले लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको अपने हिसाब से ग्रो होने देते हैं, फिर अपने मूल काम की ओर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, लंबे समय में यही लोग अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। 15, 20, 25 वर्षों में वह फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और बहुत अच्छा जीवन अपना गुजार पाते हैं। किंतु दोस्तों, जो 5% लोग बचते हैं, यह वास्तव में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को ठीक से और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं तो फिर उन्हें रास्ते भी मिलते हैं और रास्ते मिलते हैं तो फिर वह इन्वेस्टमेंट को और अच्छे प्रकार से समझते हुए, अपने ज्ञान को निखारते हुए आगे बढ़ते हैं और शेयर मार्केट में SIP भी करते हैं और जो कमाते हैं उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक से समझते हुए जो भी वह बाहर से कमा कर लाते हैं वह शेयर मार्केट में झोंकते रहते हैं और एक बार जिस कंपनी के बारे में फंडामेंटली वह समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं, फिर वह लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में न तो हिचकिचाते हैं, न ही किसी से ज़्यादा पूछताछ करते हैं। वह अपने हर महीने की इनकम को उसमें झोंकते रहते हैं। सही मायने में यही लोग आगे चलकर रियली
फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। इनमें से, इन 5 में से 2 लोग ऐसे भी होते हैं कि वह वास्तव में अपने मूल खर्चे निकालने के बाद में बाकी बची हुई रकम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट में झोंकते रहते हैं। दोस्तों, वास्तव में यही लोग रियल फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं और कुछ 10, 15, 20 सालों बाद फिर आगे चलकर और समय में वह अदना से अरबपति बन जाते हैं। ऐसे ही लोगों को मार्केट रियल में अदना से अरबपति बनाता है और उनको अपने बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाज देता है। फ्रेंड्स, इसलिए आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं तो उसके संबंध में ठीक से समझिए, ज्ञान लीजिए। शुरुआत किया है उसको बनाए रखिए और आप अन्य काम जो करते हैं, जो मूल आय का सोर्स होता है, उसको अच्छे प्रकार से बनाए रखते हुए इस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी समझिए, क्योंकि एक समय वह आ जाता है कि जहाँ पर वह मूल सोर्स जो होता है वह काफ़ी पीछे छूट चुका होता है। जो इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट हो रहा होता है, जो इनकम हो रही होती है, यह फ्रंट में आ जाती है, यह बहुत अधिक होती है। इसलिए इसको ठीक से समझिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए और 100 में से 2% लोगों में आइए। फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इंटेंशन को समझिए और लाभ उठाइए। दोबारा आपको नमस्कार।